हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 ऑफ फार्माक्यूटिक्स। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमने फार्माक्यूटिक्स के बारे में पढ़ा था कि ये फार्मेसी की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड उससे ड्रग्स का डेवलपमेंट आखिर क्यों होता है, जिससे कोई भी जो डिजीज है, कोई भी बीमारी है, उसका क्योर हो सके। देन हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। हमने फार्मेसी रिलेशंस इन इंडिया पढ़े थे। देन जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फार्मेसी एज अ कैरियर। तो हमने बहुत सारे कैरियर पढ़े थे इसमें, कि जैसे जनरल प्रैक्टिस में या एकेडमिक्स में, हेल्थ प्रोग्राम में। अब हम स्टार्ट करने वाले, इसका हमारा लास्ट रह गया था इन हॉस्पिटल फार्मेसी। सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर play the key role in monitoring the supply of all the medicines used in a hospital and are in charge of purchasing, manufacturing, dispensing, or quality testing of their medication stock along with help of pharmacy assistants and pharmacy technician। जो किसी हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनके पास एक पूरा चार्ज होता है उस हॉस्पिटल का, कि पूरे हॉस्पिटल में जितनी भी मेडिसिन यूज होगी वो सब स्टॉक अप करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब देखना है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या क्या आता है, वो परचेज करते हैं मेडिसिन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान देते हैं कि जितना हमें स्टॉक चाहिए उतना मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं। कोई कंपनी भी है तो उसको भेजते हैं कोटेशन और लिख के कि हमें इतनी इतनी इस चीज की रिक्वायरमेंट है। डिस्पेंसिंग, उसको एक प्रोवाइड कराना पर्टिकुलर जगह पे। देन उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई और कंपनी की चीजें मंगाते थे, आपने सुना होगा जैसे वॉलिनी होता है, वॉलिनी है, और एक मूव भी होता है। दोनों ही जब हमारे मसल्स में पेन होता है उसके लिए यूज होते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी है। तो अब वो मतलब ये तो एक बेसिक एग्जांपल है। अब ये दोनों जो दवाइयां हैं, ये दोनों जो स्प्रे है या ट्यूब है, इनकी टेस्टिंग हो रही है कि इनमें से कौन सा बेटर है। ठीक है, टेस्टिंग करना उनकी विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी में जो इनके असिस्टेंट हैं और जो टेक्नीशियन है उनकी मदद से, वो सब ये हॉस्पिटल फार्मेसी में मैनेज करते हैं। ठीक है। देन hospital pharmacist can offer information on potential side effect and check all the medicine are compatible with the existing medication। देखो कि अब मानो डॉक्टर कोई न्यू मेडिसिन आई है ना, कोई न्यू मेडिसिन है, तो उनको पता होगा कि वो इस चीज का रिकॉर्ड रखेंगे कि जो नई दवाई है इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। और अगर कोई पेशेंट है उसकी पहले से ही कोई दवाई चल रही है, तो ये जो नई दवाई है वो पेशेंट उस दवाई के संग ले सकता है या नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, फार्मासिस्ट के पास होती है। They will often also monitor the effects of treatment to ensure that they are providing effective, safe, and appropriate to the user। मतलब जो कोई अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका कोई एडमिट ही है हॉस्पिटल में और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फार्मासिस्ट ये देखते हैं कि जो दवाई उनको दी जा रही है वो इफेक्टिव है, उनके ऊपर काम कर रही है या नहीं, सेफ है या नहीं, और जो यूज करने वाला है वो उसके लिए बनी है या नहीं। अब हो सकता है कि किसी को किसी चीज से एलर्जी हो, ठीक है ना। कोई जैसे पहले के टाइम में किसी किसी लोगों को एलर्जी होती थी किसी मेडिसिन से, और उस टाइम बहुत कम मेडिसिन अवेलेबल भी थी, तो उनको जब वही सेम मेडिसिन से ट्रीट किया जाता था तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम इतना पता नहीं था कि एलर्जीज वगैरह क्या होती हैं। लेकिन आज के टाइम में हमें सब पता है, तो हम ऐसी मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं ना। हम ऐसी एंटीबायोटिक्स या ऐसी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं जो किसी को सूटेबल नहीं है, किसी को सूट नहीं करती है। लाइक डॉक्टर्स फार्मासिस्ट रेगुलरली अटेंड वार्ड राउंड, जैसे डॉक्टर अटेंड करते हैं वार्ड में जाके, पेशेंट्स को विजिट करते हैं, ऐसे फार्मासिस्ट भी जाके विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन और क्या क्या चीजें पर्टिकुलर जो जो भी है, जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट में लग रही हैं। Some pharmacists realize, some pharmacists specialize as consultant in many areas like hematology, nephrology.
है ना, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, डायबिटीज एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, क्या है कि कुछ कुछ फार्मासिस्ट कंसल्टेंट के तौर पे, सलाह देने वाले के तौर पे भी काम करते हैं बहुत सारे एरिया में। हेमेटोलॉजी में, जहाँ पे ब्लड की टेस्टिंग होती है, नेफ्रोलॉजी में जहाँ किडनी का कोई स्टडी है, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट की कोई स्टडी में, मतलब उनको पता होना चाहिए कि किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड वो पार्टिसिपेट भी करते हैं किसमें, प्रिस्क्राइबिंग में। कोई मेडिसिन है, उन्हें लगता है कि ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, तो वो सलाह देते हैं कि ये वाली मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराने में। देन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, पूरी किसी भी जो ड्रग है उसको कैसे खाना है, बॉडी में उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे लेना है, वो भी कौन बताता है, फार्मासिस्ट। और उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं कि इस इंसान ने इतना इतना ये दवाई है ली है, या ये दवाई जो है वो न्यू आई है, तो हम इसको कर सकते हैं। और मॉनिटर, अब इंसान ने दवाई ले ली, है ना, ये एक इंसान है, इसने दवाई ले ली और इसकी बॉडी में कहाँ कहाँ ये दवाई जा रही है और क्या क्या इफेक्ट कर रही है ना, वो भी देखते हैं, वो उसकी भी एक निगाह रखते हैं उस पे भी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द मेडिसिन। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये जो मॉनिटरिंग, जो मैंने आपको वर्ड बताया ना, इससे रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, जिसको हम बोलते हैं फार्माको विजिलेंस। क्या बोलते हैं, आप इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट टर्म है, फार्माको विजिलेंस। अब देखो, अब हम इसको दो अगर पार्ट में तोड़े, एक हो गया फार्माको फार्माको और एक हो गया विजिलेंस। ठीक है, फार्माको का मतलब होता है ड्रग, कोई भी ड्रग, है ना, कोई भी मतलब जो केमिकल एंटिटी है जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज कर रहे हैं। और विजिलेंस मतलब टू कीप वॉच, मतलब नजर रखना, है ना, ड्रग पे नजर रखना। अब कैसे नजर रखते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो जो फार्माकोविजिलेंस है वो साइंस इज अ साइंस एंड activity relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse side effects of or any other medical vaccination related problem। अब कैसे समझेंगे इसको, देखो, इसमें आपको दो, ये जो डेफिनेशन है आपको लर्न करनी है। उसमें आपको ध्यान रखना, डिटेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर दवाई की डिटेक्शन, उसका असेसमेंट, है ना, कि अगर बॉडी में किसी ने दवाई ली है तो वो कहाँ जाके असर कर रही है, वो उसकी पूरी जानकारी। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड करना कि क्या इसका इफेक्ट है। और प्रिवेंशन, है ना, आई हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई भी इन ये सब चीजें हैं, हम इसको साइड इफेक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। किसी दवाई के साइड इफेक्ट को पता लगाना, ठीक है, उसको असिस्ट करना, उसको समझना और उसको प्रिवेंट करना, ये सब कहाँ किस में आता है, फार्माको विजिलेंस में आता है। वही जो अभी हमने पढ़ा, फार्माको विजिलेंस और फार्मा को विजिल, ये जो दो वर्ड को तोड़ के बनाया है, फार्माकोन और विजिलर। विजिलर का मतलब है टू वॉच और फार्माकोन का मतलब है ड्रग। फार्माको विजिलेंस इज concerned with identifying hazard associated with a pharmaceutical product। hazard का मतलब वही है, हार्मफुल साइड इफेक्ट, कि कोई मेडिसिन लेने से अगर कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उससे प्रोटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना काम होता है फार्माको विजिलेंस का। और उसको मिनिमाइज करना, रोक, अगर कि अब हमें पता है कि मेडिसिन के थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट होते ही हैं, तो उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना रिस्क को, जिससे पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये भी फार्माको विजिलेंस का काम है। समझ में आया? ठीक है, किसी पे, ये है फार्माको विजिलेंस का मतलब है ड्रग
इसी ड्रग पे वॉच रखना कि उसका उसकी साइड इफेक्ट का डिटेक्शन करना कि क्या साइड इफेक्ट है, उसका असेसमेंट करना, उसको समझना और उसको रोकना। ये सब क्या है? फार्माको विजिलेंस। तब हम पढ़ते हैं कि फार्माको विजिलेंस कैसे कैसे यूज होता है। फार्माकोविजिलेंस यूज होता है रिसर्च और डेवलपमेंट में। So pharmacist contributes to research and their expertise in formulation development is of particular relevance to the biological availability of an active ingredient. अब आप कोई ऐसी दवाई बना रहे हो जिसके जो प्रोडक्ट है, जो दवाई बनाने की सामग्री है या जो दवाई बनाने का सामान है, वो मिल ही नहीं रहा आसपास। तो उससे क्या फायदा है? ऐसे तो बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, हम अच्छे से दवाई को सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो वो जो फार्मासिस्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है रिसर्च में और अपने एक्सपर्टीज से उस पर्टिकुलर दवाई को बनाता है जिसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो आसपास मिलते हों। फार्मासिस्ट परफॉर्म द मेनी एक्सपेरिमेंट्स। फार्मासिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है ना, और ऐसा ड्रग फॉर्मुलेशन बनाता है, डेवलप पढ़ते हैं इसको, डेवलप अ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डेवलप अ कन्वीनियंट डोजेस फ्रॉम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड नीड टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ द ड्रग। मतलब क्या है कि अब फार्मासिस्ट के ने अपनी नॉलेज के हिसाब से एक बढ़िया ड्रग बनाया है ना। वो किस पर डिपेंड करता है बढ़िया ड्रग? कि आसपास उसके जो सामान है, जो उसका मतलब जो उसका सामग्री है ड्रग बनाने की, वो अवेलेबल हो, ठीक है, और इतने अमाउंट में हो कि लोगों की वो डिमांड पूरी कर सके। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो रजिस्टर भी मेंटेन करता है ड्रग का। ठीक है, एक सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का, ठीक है, उसमें वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो वो भी मेंटेन करना होता है ड्रग का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इट ऑल्सो डिसाइडेड द सुटेबल एक्सपर्टीज ऑफ एपीआई। एपीआई ने भी पढ़ा था। कोई मुझे बता सकता है कि एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एनीबॉडी? देखो इसमें ऊपर भी पढ़ा था हमने। एपीआई का मतलब होता है, ये देखो, अभी पढ़ा है हमने, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो कितना वो जो पर्टिकुलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल, पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इसका मतलब क्या है? ऐसा इंग्रेडिएंट है ना जो कि एज अ ड्रग यूज होता है ना, जिसको हम फार्मेसी में यूज करते हैं, ऐसा एक सामग्री, उसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो इट ऑल्सो डिसाइडेड अ सुटेबल एक्सीपिएंट फॉर एपीआई। एक्सीपिएंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि एक्टिव ड्रग नहीं है ना, वो पता लगाता है कि कौन सा सब्सटेंस एक्टिव ड्रग है और कौन सा नहीं है, कौन सा बॉडी में असर करेगा। ऐसी बहुत दवाई है जो बैक्टीरिया पे असर करती है ना, एंटीबायोटिक है, बहुत सारी चीजें जो हमारे ऊपर असर नहीं करती, तो उनको पता लगाना है कि कौन सा जो ड्रग है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ड्रग। और वो ड्रग के डेवलपमेंट में, ड्रग्स के कॉम्बिनेशन बनाने में और दवाई बनाने में हेल्प करते हैं। फार्मासिस्ट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ वैक्सीन प्रिपरेशन। हमें पता है जैसे कोविड की हमें वैक्सीन लगी है, तो ऐसे ही वैक्सीन की प्रिपरेशन में भी फार्मासिस्ट का रोल होता है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? कि जो फार्मासिस्ट हैं ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रोवाइडिंग द नॉलेज
about the drugs to the physician. अब कोई कंपनी में आप फार्मासिस्ट की तरह जॉब कर रहे हो, तो आपका क्या काम है? जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाके कोई नई दवाई आ रही है तो उसकी नॉलेज प्रोवाइड करना, उनकी उसकी मार्केटिंग करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना। देन एडवर्टीजमेंट, न्यूज, मल्टीमीडिया ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केट। अब आपने देखा है टीवी में कितनी दवाइयों का ऐड आता है। कोई जैसे ओडोमोस का नया आया, जैसे रोल ऑन आया, या वॉलनी का कोई नया स्प्रे आया, तो देखा ना टीवी में भी ऐड आता है। तो एडवर्टीजमेंट, न्यूज न्यूज में ही बताते हैं कि अरे, आपने सुना होगा आजकल एक फैट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए ओजेम्पिक का इंजेक्शन भी आने लगा है। तो उसकी हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? न्यूज से, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं तो न्यूज में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये सब भी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का एक टाइप है। देन मैनेजमेंट इज अ की फीचर ऑफ एनी जॉब इन अ कंपनी। हर जॉब में मैनेजमेंट की जरूरत है, संभालने की जरूरत है, हर चीज मैनेज करने की जरूरत है। फार्माक्यूटिकल रेगुलर चेकअप ऑफ ड्रग, टेम्परेचर मेंटेनिंग, मॉइस्चर रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करना, देखना कि ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, लाइट की अवेलेबिलिटी, क्योंकि हर दवाई हर कंडीशन में नहीं रह पाती, किसी कोई मॉइस्चर आने से खराब हो जाती है, कोई ज्यादा लाइट से खराब हो जाती है, सबको मैनेज करना। इन एनी जॉब regular practice and time management is very important. The inclusion of pharmacists in all levels of the management promotes an ethical approach within management policy. फार्मासिस्ट का हर मन में हर लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है फार्मासिस्ट को करना पड़ता है। और जब वो मैनेजमेंट हो जाता है तो जो कंपनी है वो मोर इथिकल, मतलब सही और लीगल तरीके से काम करती है। अब आप एक जो आप मेन आप लोग सोचते होगे केमिस्ट शॉप ओपन करने की और मेडिकल स्टोर। सो फार्मासिस्ट आर आल्सो ऑथराइज्ड टू ओपन देयर ओन केमिस्ट शॉप एंड चेकिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग द ड्रग्स, प्रोवाइडेड एडवाइस ऑन ड्रग सिलेक्शन एंड यूजेस। अब पता है केमिस्ट दवाइयां दे सकते हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीजों की कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो किसी शेड्यूल में आती हो, तो केमिस्ट उसको खुद भी दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और लोगों को अपनी सोसाइटी में आसपास दवाई बांट भी सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्योंकि आप पूरे समाज के लिए फार्मेसी खोल रहे हो, उनकी मदद करने के लिए, अपना एक तरीके से बिजनेस करने के लिए। तो कम्युनिटी के लिए जो चीज करी जाती है उसको हम कहेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी के लिए हेल्प के लिए कोई शॉप, केमिस्ट शॉप खोल रहा है या मेडिकल स्टोर। Community pharmacists are directly closed with the public and provide complete information about disease. अब आप जब फार्मासिस्ट बनोगे, आप देखोगे कि लोग आ रहे हैं, लोग आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमें हमें ये हो रहा है, तो आप उनको बताओगे कि आपको हो सकता है कि आपको ये दिक्कत हो, कि तो आप ये दवाई भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये काम है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। Community pharmacist is also taking one more of a clinical role than a traditional being undertaken by doctors. डॉक्टर्स के अलावा भी फार्मासिस्ट कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, सच एज द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड डायबिटीज एज वेल एज ब्लड प्रेशर टेस्टिंग। अब किसी को सडन से चक्कर आने लगे, कोई हॉस्पिटल आसपास नहीं है, तो फार्मेसी वाले भी उनका ब्लड टेस्ट कर देते हैं, सॉरी नॉट ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट कर देते हैं, और डायबिटीज की मशीन होती है ना, उससे डायबिटीज चेक कर देते हैं। फिर वो उनको तुरंत दवाई भी दे सकते हैं कि अरे आपको आपकी शुगर बहुत हाई हो गई है, आप इंसुलिन ले लो, या आपका ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा लो हो गया है तो आप कॉफी पी लो, या कोई दवाई होती है तो वो ले लो। ठीक है, दे ऑल्सो हैव पीपल गिविंग अप स्मोकिंग, ऑल्टर देयर डाइट, लोगों की स्मोकिंग छुड़वाने में और डाइट उनकी ठीक करने में, उनको हेल्दियर बनाने में, एडवाइस करने में जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं उनका भी एक रोल होता है। देन वी हैव फार्मासिस्ट आर इन्वॉल्व एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी। इंडस्ट्री में बहुत सारे काम करते हैं। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है। सो फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन अ ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, किसी नई ड्रग की खोज करना, ड्रग सेफ्टी प्रोसेस, किसी ड्रग की देखना, फार्माको विजिलेंस देखना करना कि कहीं उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, फॉर्मुलेशन करना, नई ड्रग की बनाना, उसे क्लिनिकल ट्रायल्स करना, मार्केटिंग करना, ये सब हम पढ़ चुके हैं।
देन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इंडिया, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, किसी ड्रग की नई इन्वेंशन करना, मैन्युफैक्चर करना। इन्वेंट हो गया, हमने डॉकिंग करके देख लिया, सब सॉफ्टवेयर पे बना के देख लिया कंप्यूटर में, अब उसको सच में मैन्युफैक्चर करना। देन उसकी क्वालिटी देखना कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। देन उसकी सेल करना, मार्केटिंग करना, और उसका मैनेजमेंट करना। मार्केटिंग हो भी जाए तो मार्केटिंग के बाद भी उसका मैनेजमेंट करना। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आप रिसर्च में जा सकते हो, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, जैसे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें। आप क्यूसी में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में, दवाई की टेस्टिंग में। देन आप सेल्स में जा सकते हो, और देन आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। समझ में आ गया ना? तो आपके लिए इतनी सारी फील्ड ओपन है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्योंकि अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? आपको बड़ा डरावना सा वर्ड वर्ड लग रहा होगा, पता है बच्चों क्या है? ये एक बुक है, ठीक है। फार्माकोपिया इज एन authoritative organization working to ensure consistency and quality of medicine. तो फार्माकोपिया इज अ बुक जिसमें सारे ड्रग के फॉर्मुलेशन लिखे होते हैं, कि कोई भी ड्रग है वो कैसे बनना है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि जाओ केमिस्ट्री लैब में 1% NaOH बना दो, तब कैसे बनाओगे? आपको पता ही नहीं होगा कि क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे वे करना है, तो हर चीज की इंफॉर्मेशन की, कोई भी दवाई है वो कैसे बन रही है वो लिखी हुई है फार्माकोपिया में। इट इज अ स्टैंडर्ड बुक। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड बुक है जिस जो बताती है कि ड्रग, किसी भी दवाई को, किसी भी ड्रग को कैसे बनाना है। द बुक इज पब्लिश्ड इन द कंट्री अंडर अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। हम, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में उनकी फार्माकोपिया हैं, और वो किसके अंडर बनती हैं? वो अंडर बनती हैं गवर्नमेंट के, मतलब कोई भी गवर्नमेंट होगी उसके अंडर बनेगी। सो फार्माकोपिया जो है, एक फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? ड्रग मीन्स टू मेक, कि कैसे किसी दवाई को या ड्रग को बनाना है, वो उसकी फार्माकोपिया है। अब लिस्ट देखते हैं फार्माकोपिया की, कि जो मेन मेन जो कंट्रीज है उनमें एक है कि क्या क्या फार्माकोपिया, मतलब हमें बताना है कि किस किस कंट्री के बाद फार्माकोपिया है बेसिकली, और हमारे में थोड़ी सी ही है, ज्यादा नहीं है। So we cannot tell, cannot call it a specific type of, because every country have its pharmacopoeia. हर कंट्री के पास फार्माकोपिया होती है, ठीक है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश, यूएस फार्माकोपिया, तो ये मेन मेन है, तो हम इसलिए मेन मेन पढ़ रहे हैं। तो इंडियन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है। तो क्या हुआ था कि 1833 में, याद रखना, नोट कर लो इसको। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे इंडिया में, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि हमारे इंडिया के पास भी फार्माकोपिया होना चाहिए, है, एक फार्माकोपिया होना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया, एक काम करते हैं, एक बंगाल फार्माकोपिया बना देते हैं, है ना। लेकिन फिर वो क्या करा उन्होंने, ये आइडिया दिया कि बंगाल फार्माकोपिया बना लेते। फिर अब उन्होंने सोचा इतनी मेहनत कौन करे कि दूसरा बनाया जाए। तो 18 1855 में उन लोगों ने, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, जो ब्रिटिश ब्रिटेन में यूज हो रही थी, है ना, उसी को इंडिया का फार्माकोपिया बना दिया 1855 में, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में इंडिया ने अपना खुद का फार्माकोपिया बनाया, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया बनाया। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आईपीसी के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। सो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने ये बनाया। क्या बनाया? इंडिया फार्माकोपिया। पढ़ते हैं।
आईपीसी ने बनाया है ऑन द बिहाफ ऑफ किस कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री के अंदर ये फार्मेसी की चीजें आती हैं, फार्माकोपी आती है, वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये एक ब्रांच होती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अंडर ये आईपीसी होती है। बंगाल फार्माकोपिया, ठीक है, दिस इज अ बुक वाज नॉट मेड पब्लिकल एंड उसका नाम रखा गया था, वो लॉन्च नहीं की थी। लीगल बुक वाज पब्लिश्ड बाय आईपीसी 1945, है ना। आप 1945 ये बनाई गई थी, पब्लिश की गई थी, लेकिन जारी करी गई थी 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है फार्माकोपिया का? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इंडियन फार्माकोपिया वाज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियली टाइटल ऑफ मोनोग्राम गिवन इन लैटिन। ये पढ़ेंगे अभी मोनोग्राम क्या होते हैं। द इंडियन फार्माकोपिया इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसको ये ध्यान रख के बनाया गया है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का और 1945 का, उसका कोई भी जो भी उन्होंने रूल दिए हैं उसको खराब वायलेट ना करे, है ना। सब कुछ एक दायरे में और रूल में रह के ही दवाइयों को बनाए, है ना। 1946 में इंडिया की गवर्नमेंट ने फार्माकोपिया की लिस्ट विच सर्व्ड एज अ सप्लीमेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, भाई क्योंकि ब्रिटिश फार्माकोपिया चल रही थी हमारे इंडिया में, तो उसमें से लिस्ट लेके डेटा लेके इंडियन फार्माकोपिया में भी डाला गया है। आफ्टर पब्लिकेशन, देखो, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी 1948। हमने पढ़ा था ना 1948, तो 1948 में मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंटली विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लॉन्च कर दिया गया था। इंडिया फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष, फर्स्ट जो एडिशन है वो 1955 में पब्लिश हुआ था, है ना। और बी एन घोष के अंडर चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था। अब देखो क्या क्या मतलब है, देखो बार बार हमारे पास क्यों एडिशन में वॉल्यूम आते हैं, अब नई नई दवाइयां बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। तो जैसे जैसे नई नई दवाइयां बनेंगी तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा है, आप उसी चीज पर डिपेंड तो कर नहीं सकते कि अब पुरानी दवाइयां, आप नई दवाइयों के भी आपको फॉर्मुलेशन देखना, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली दवाई कैसे बन रही है, इसमें क्या क्या है। तो नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं हर एडिशन में, ठीक है। तो बी एन घोष वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फार्मेकोलॉजी एंड आर जी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। बी एन घोष कौन थे? एक प्रोफेसर थे फार्मेकोलॉजी में, जिन हु डाइड इन 1950, उनकी डेथ हो गई है। आफ्टर बी एन घोष, डॉक्टर पी मुखर्जी मुखर्जी डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के सीडीआरआई के जो डायरेक्टर थे, उनको बनाया गया चेयरमैन, है ना, ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। आईपीसी के चेयरमैन है ये थे, मतलब पहले थे बी एन घोष, उनके डेथ के बाद बने डॉक्टर बी मुखर्जी। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं कितना टाइम हुआ है, फिर हम एक ही संग स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1966। तो जो सेकेंड एडिशन था फार्माकोपिया का वो 1966, मतलब वो उसके 10 साल बाद 1955 में हुआ, देन उसके 10 साल बाद 1966 में हुआ। और सप्लीमेंट टू दिस एडिशन, मतलब ऐसा हुआ कि ज्यादा चीजें नहीं है ऐड करने के लिए, तो थोड़ी सी चीजें ऐड कर दी गई। और इसमें 1975 में 30 जून 1978 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर। फिर उसके चेयरमैन दोबारा चेंज हुए, नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन बने 1978 में। ठीक है, जो कि चेयरमैन थे, जो कि ऑलरेडी जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर थे। थर्ड एडिशन आया फार्माकोपिया का 1985 में। देखो ये भी 10 साल बाद है। फार्माकोपिया इंक्लूडेड टू अबंडम एंड टू वॉल्यूम, मतलब इसमें वॉल्यूम्स है और अबंडम है, मतलब सब, मतलब समझो कि एक बुक है, जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, बुक में होता है चैप्टर 1 चैप्टर 2, ऐसे ही इसमें वॉल्यूम और अबंडम होते हैं। कोई दो बुक, कोई बड़ी बुक होती है, आपने देखा होगा, तो आपने पढ़े होगा फिजिक्स की बुक है, तो फिजिक्स की बुक के दो बुक्स बना दी गई एक बुक को, क्यों? क्योंकि वो दो उसकी वॉल्यूम्स हो गई। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है ना।
अबेंडम वॉल्यूम 1 ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश इन 1989। जो पहला अबेंडम है वो 19 वॉल्यूम 89 में पब्लिश हुआ। देन कंटेन लीगल नोटिस, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल नोटिस एंड मोनोग्राम। ए टू पी, ए से लेके पी तक के नाम के रख के मोनोग्राम किसमें थे, वॉल्यूम 1 में। देन इट दे कंटेन 46 मोनोग्राम एंड 126 अमेंडमेंट। ये सब आपको मैं इजी फॉर्म में भी लर्न कराऊंगी। वॉल्यूम 2 पब्लिश हुई थी 1991 में और उसमें Q2Z थे। 62 न्यू मोनोग्राम ऐड करे गए और 110 अमेंडमेंट ऐड करे। ठीक है। फिर फोर्थ एडिशन आया फार्माकोपिया का 1996 में। उसके चेयरमैन थे दोबारा डॉक्टर नित्यानंद। सो द फोर्थ एडिशन अमेंडमेंट फॉर वेटनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसमें वेटनरी प्रोडक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन थी। 2005 और 2002 में ये जो प्रोडक्ट्स है अमेंडमेंट है वो ऐड करे गए। और उसमें उसमें सप्लीमेंट था ए टू पी और दूसरी वॉल्यूम में सब था Q2Z। मतलब एस्पिरिन है तो वो ए में होगा, कोई ड्रग है जो Q2Z के बीच में है वो दूसरी वॉल्यूम में। वेटनरी सप्लीमेंट्स टू इंडिया फार्माकोपिया 1996 कंटेन। 1996 में जो वॉल्यूम आया था फोर्थ एडिशन उसमें 208 मोनोग्राम थे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा पढ़ना है तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। तो फोर्थ से फोर्थ एडिशन से। और अगली क्लास में आप लोग अपने पास पेन कॉपी भी रखना, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चार्ट है वो कॉपी करेंगे, हम समझेंगे, है ना, इजी फॉर्म में, जिससे आप इसको लर्न कर सको इजीली। और उसके अलावा हम 2018 का जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको भी लर्न करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास इतने फार्माकोपिया हैं, है ना। तो अभी आपके जो बुक्स वगैरह उसमें 2018 का दे रखा है, लेकिन 2022 भी आ चुका है। 2022 भी आ चुका है तो हम इसके बारे में भी पूरी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है कि कितने इसमें वॉल्यूम्स हैं, कितने कितने फॉर्मुलेशन है, तो नोटबुक रखना। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। एक बार फार्माकोपिया रिवाइज करना कि फार्माकोपिया होता क्या है सब कुछ। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।